Hello dear students, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Triple Point Academy. This is जोगिंदर रोहिला और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 10th क्लास की साइंस की जो बुक है उसका जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 10 पर जो भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 6 पर जो दिया गया है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको एयर में बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है। देखिए, हम जानते हैं कि मैग्नीशियम जो मेटल है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम का जो रिबन है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर बन जाती है जिसे हमें सैंड पेपर से रब करके उसे हटाना होता है और उसके बाद जो है मैग्नीशियम है कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बेसिकली क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम इस टाइप से इसको समझ सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मोर एक्यूरेटली यू कैन से देर आर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। आप इसको इस टाइप से भी लिखते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट 4 molecules and combination with magnesium hydroxide, इस टाइप से भी लिखते हैं। या आप इसको इस कंपोजिशन को ऐसे भी शो कर सकते हैं, Mg5 CO34 and OH twice. You can say magnesium carbonate hydroxide. It is basically basic magnesium carbonate and it is combination of magnesium carbonate and magnesium hydroxide. This compound is insoluble in water. There is formation of a protective layer of magnesium carbonate, basic magnesium carbonate. Magnesium ribbon को बर्न करने से पहले हमें सैंड पेपर से उसको रब करेंगे और उसको जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर है उसको हटाएंगे। उसके बाद आप उसकी ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्शन करा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। कुछ एक केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड फर्स्ट केस। ये जो रिएक्शन लिखी गई है आपके सामने, ये बेसिकली वर्ड इक्वेशन है जिसमें हमने डायरेक्टली जो भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसको लिखा है। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। हमें बैलेंस्ड इक्वेशन की फॉर्म में इनको लिखना है। हाइड्रोजन को हम जो भी सिंबल है उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे। हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे H2। देखिए, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन नेचर। हाइड्रोजन को जब भी किसी इक्वेशन में लिखेंगे तो H2 की फॉर्म में लिखेंगे। हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन Cl2। Chlorine is also a diatomic molecule. It exists as diatomic molecule in nature. तो क्लोरीन को भी हम Cl2 की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। देखिए, ये एक इक्वेशन है, इसे हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। अब आप इस इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन करेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या मतलब है? When both sides on the reactant as well as on product sides there are equal number of atoms of the elements present। दोनों तरफ एटम्स का जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए, उसे ही हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे।
और H2 प्लस Cl2 HCl इज फॉर्म्ड। बैलेंस करके देखेंगे, इधर 2 हाइड्रोजन एटम है, इधर 1 हाइड्रोजन एटम है। हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, 2 हाइड्रोजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम एंड 2 क्लोरीन एटम 2 chlorine atom. Now this is a balanced equation. This is the first case. Second case, barium chloride plus aluminium sulfate. What is the formula of barium chloride? BaCl2. BaCl2. Barium chloride. Aluminium sulfate. Formula of aluminium sulfate. Al2SO4 thrice. This is the formula of aluminium sulfate. There is formation of barium sulfate. Barium sulfate, BaSO4, barium sulfate, along with the formation of aluminium chloride. Aluminium chloride. Aluminium chloride. ये स्टेटमेंट है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप देखिए इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। यहां पर देखिए आप, बेरियम क्लोराइड 1 बेरियम 1 बेरियम, 2 क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन है। यहाँ पर देखिए 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं। आप यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लोरीन कितना हुआ? क्लोरीन 6 एटम्स। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेरियम 3 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, तो इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चेक कीजिए आप, 3 बेरियम एटम्स हैं, 6 क्लोरीन है, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, सल्फेट आयंस, सल्फेट 3 एंड 3 सल्फेट। या आप सल्फर और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स एक जैसे हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम को हम लिखेंगे Na। देखिए कोई भी मेटल जब रिएक्ट करती है किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन में, उसका जो भी सिंबल है एलिमेंट का हम वही लिखेंगे। जैसे किसी रिएक्शन में आयरन रिएक्ट करता है तो हम Fe लिखेंगे, जिंक रिएक्ट करता है तो हम जिंक लिखेंगे। इस केस में सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या है? Na, हम Na लिखेंगे। वाटर प्लस H2O and there is formation of sodium hydroxide. What is the formula of sodium hydroxide? NaOH प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे? H2 की फॉर्म में लिखेंगे हाइड्रोजन। Sodium when reacts with water there is formation of sodium hydroxide and H2, hydrogen gas is produced। इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखना है हमने। सोडियम दोनों तरफ एक जैसा है, H2O 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है और एक 3 हाइड्रोजन एटम है। तो हम इसको 3 नहीं कर सकते, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब 4 हाइड्रोजन एटम है, इधर 3 हाइड्रोजन एटम है, इधर 2 ऑक्सीजन एटम है, इधर 1 ऑक्सीजन एटम है। अगर हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब देखिए सोडियम एटम 1 है, इस साइड सोडियम के 2 एटम्स हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 सोडियम प्लस 2 H2O, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जब भी वर्ड इक्वेशन दी गई है आपको उसका फार्मूला लिखना है, एग्जैक्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर उसको बैलेंस करना है। आपने देखना है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ एटम्स जो हैं एक जैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो भी रिएक्शंस गिवन है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए यहां पर क्या ध्यान रखना है आपने, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड? आई एम राइटिंग हियर, दिस इज बेरियम क्लोराइड।
बेरियम क्लोराइड and sodium sulfate in water. Sodium sulfate, what is formula of sodium sulfate? Na2SO4 in water. इन वाटर, देखिए स्टेट सिंबल्स का क्या मतलब है, कोई भी सब्सटेंस किसी रिएक्शन में जिस भी फॉर्म में है, यदि कोई सॉलिड फॉर्म में है तो हम S लिखेंगे ब्रैकेट में, यदि वो लिक्विड फॉर्म में है तो L लिखेंगे, और यदि वो गैसियस स्टेट में है तो हम G लिखेंगे, और यदि कोई सब्सटेंस वाटर में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है, इफ दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में है तो हम उसके ब्रैकेट में AQ लिखेंगे, एक्वस। तो स्टेट सिंबल्स हमने लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, दोनों सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है वो वाटर में बना हुआ है। इसका मतलब है इनकी ब्रैकेट में आपने लिखना है AQ, A और Q, AQ लिखेंगे। उसके बाद रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फार्मूला है BaSO4, insoluble, it means the substance is not soluble in water, it is present as solid state, या आप कहें कि प्रेसिपिटेट की स्टेट में है, प्रेसिपिटेट या फिर सॉलिड स्टेट, हम एक ही बात कहेंगे। बेरियम सल्फेट it means it is present in solid state. React to give barium sulfate and the solution of sodium chloride, and the solution of sodium chloride is there, and this sodium chloride is the solution in water. सोडियम क्लोराइड के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, AQ। तो यहां हमने सब्सटेंस की जो स्टेट है रिएक्शन में वो जरूर प्रेजेंट करनी है। बेरियम क्लोराइड के ब्रैकेट में एक्वस लिखेंगे, सोडियम सल्फेट के ब्रैकेट में एक्वस लिखेंगे, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है सॉलिड लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड एक्वस है। अब आपने देखना है कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं। देखिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम एटम, बेरियम क्लोराइड, 2 क्लोराइड आर देयर, 2 chloride here 1, so you can multiply this with 2, हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 क्लोराइड, 2 सोडियम, 2 सोडियम बैलेंस्ड है, सल्फेट 1 सल्फेट इज देयर। नाउ दिस इक्वेशन इज इन बैलेंस्ड फॉर्म, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। सो फर्स्ट केस है। सेकंड केस, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन वाटर, एक्वस। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, रिएक्ट्स विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन वाटर, एक्वस लिखेंगे आप इसके साथ भी। और टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, एक्वस, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में दिया गया है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड इन सॉल्यूशन, एंड वाटर, वाटर इज प्रोड्यूस्ड, वाटर H2O, H2O किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे लिखेंगे। आप देख लेंगे इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में है या नहीं। सोडियम 1 सोडियम एटम, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, एंड दोनों तरफ देखें अगर HCl और NaOH में 2 हाइड्रोजन एटम है, उधर भी 2 हाइड्रोजन एटम है, और क्लोरीन जो है 1 क्लोरीन एटम है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन हैं आपके 3 क्वेश्चन 1 2 3 पेज नंबर 6 के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, पेज नंबर 10 पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, एक सब्सटेंस है X जो व्हाइट वॉश में यूज किया जाता है, उसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। सब्सटेंस X लिखिए, उसका फार्मूला लिखिए। सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड, you will write calcium oxide, this is the compound which is used in whitewashing, solution of this compound is used in whitewash, and what is the formula of this compound, formula of this compound is calcium oxide, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे आप लाइम भी बोलते हैं या सिंपल लैंग्वेज में हम इसे चूना भी बोलते हैं।
चूना कहिए आप इसे, या इसको हम लाइम या क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। सेकेंड पार्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन पार्ट अबो विद वाटर। जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो कंपाउंड है, जो एक्स है, आपको उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करनी है। इस कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे हम वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रेजेंट एज सॉलिड स्टेट, ब्रैकेट में लिखेंगे एस सॉलिड। रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ H2O लिक्विड। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अनदर कंपाउंड दैट इज कॉल्ड calcium hydroxide. Formula of calcium hydroxide is CaOH twice, and it is also present in solid state. Calcium in solid state reacts with water in liquid state. There is formation of calcium hydroxide. This calcium hydroxide is also called slaked lime. कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है सॉलिड। जब इसी सॉल्यूशन में वाटर एक्सेस में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनता है और वो वाइट वाश में यूज किया जाता है। तो आप कहेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन है वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन है, फर्दर एक्सेस में वाटर डाल के इसका सॉल्यूशन फिर हम व्हाइट वाश की फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ पेज 10। राइट द रिएक्शन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई is double the amount of the gas collected in one of the test tubes in the electrolysis of water activity. Name the gas. आपने बताना है कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो जो गैस निकलती है, जो डबल अमाउंट में निकलती है, उस गैस का नाम बताना है और ऐसा क्यों होता है। देखिए, हम रिएक्शन करते हैं वाटर के लिए, वाटर H2O लिक्विड। जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, या आप कहेंगे इसको इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, इट इज ए काइंड ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस या डीकंपोजिशन करेंगे, H2 की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, गैसियस स्टेट, प्लस ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन गैस। अब देखिए, इस केमिकल इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में इसे लिखेंगे। यहां पर आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहां 2 हाइड्रोजन एटम है, यहां पर ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के लिए 1 मॉलिक्यूल है आप कहेंगे, इधर आपका ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्टेंट की साइड में, तो इधर जो H2 है उसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड शुड बी सेम। 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। ओके, फ्रॉम दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड? जनरली वी से दैट 2 moles of H2O, 2 moles of H2O and 2 mole of, you can say, moles of hydrogen gas and 1 mole of oxygen gas। इस टाइप से हम बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की टर्म्स में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल की टर्म्स में, या हम बैलेंस्ड इक्वेशन को, जब गैसियस स्टेट में स्पीसीज हैं तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज 2H2 मॉलिक्यूल मीन्स, इस रिएक्शन में 2H2 मॉलिक्यूल्स जो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, इसका क्या मतलब है? 2 वॉल्यूम, हम इसे 2 वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, और ये है 1 वॉल्यूम, इसका मतलब है 1 वॉल्यूम। By decomposition of H2O molecules, there is formation of 2 volume of hydrogen gas in comparison to 1 volume of oxygen gas। कि जितना भी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी, जितना भी ऑक्सीजन वॉल्यूम में प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस उसका डबल प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब है, हम कहेंगे कि when electrolytic decomposition of H2O molecules is there, there is ratio of hydrogen and oxygen in H2O molecule in the ratio of 2:1 by volume, 2:1 by volume. So it is the double the volume of oxygen gas. Hydrogen is present in double volume in comparison to
ऑक्सीजन गैस। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था नेम द गैस, कौन सी गैस है जो डबल वॉल्यूम में है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन डबल द वॉल्यूम। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है पेज नंबर 6 के 3 क्वेश्चंस और पेज नंबर 10 के 2 क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी। मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं और भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस या बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास 10th की साइंस बुक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते रहिए ट्रिपल पॉइंट एकेडमी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेज।